Every cell has an invisible protective layer on the outside. But have you ever wondered where it comes from? The plasma membrane began with the earliest cells when life first separated itself from the world. May barrier spontaneously and the journey of the cell began. टॉपिक है ऑरिजिन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस किसे कहते हैं कि प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो अभी तक हम इतनी स्टडी करते आए हैं, तो इसकी स्टडी हम करते हैं तो इसकी ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुई इसकी प्लाज्मा में। तो इसके हिसाब से दो मत दिए गए। प्रथम मत के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली एक स्वतंत्र कोशिकांग की तरह कार्य करती है। कोशिका जैसे जैसे कोशिका बढ़ती है वैसे वैसे प्लाज्मा झिल्ली भी बढ़ती है। जैसे कि सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी सेल के अंदर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती है, उसी प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक कोशिकांग की तरह कार्य करती है। और जिस तरह से सेल की वृद्धि होती है उसी तरीके से सेम टू सेम इसमें भी ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है। दूसरा मत क्या है कि जो ज्यादा अधिक मान्य है। प्रथम मत तो ये दिया कि मान लो जैसे कोशिकांग है वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, लेकिन दूसरा मत जो है वो दिया गया है कि प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण इसके रासायनिक अवयवों जैसे कि लिपिड और प्रोटीन के एकत्रित होने के कारण होता है। जैसे कि मतलब जैसे जितने भी और हम लिपिड या प्रोटीन जो हमारी बॉडी में जाते हैं तो उनकी जो है उनके उनसे उनके जब वो इकट्ठे हो जाते हैं और तब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो होते हैं मोनोमर्स भी हो सकते हैं या पॉलीमेराइजेशन से भी, यानी कि सारे अणु मिलेंगे तो भी जो है इसकी ओरिजिन हो जाती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से इस उपयुक्त सिद्धांत से हम ये कह सकते समर्थन मिलता है कि प्लाज्मा झिल्ली नष्ट हो जाती है तो नई प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण हो जाता है। मतलब अभी हमने क्या देखा है कि जो ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तो ये होती है कि जैसे सारी कोशिका है, मान लो एक कोशिका से जो दूसरी कोशिका बनती है और इसी प्रकार से एक ऑर्गेनेल जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं सेम वही ऑर्गेनेल जो है क्या होते हैं हमारे आगे चल करके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसी तरीके से कार्य करते हैं। दूसरा मत कहा कि हम जो भी चीजें खाते हैं है ना, जैसे हमने लिपिड प्रोटीन जो भी खाया, लिपिड खाया, प्रोटीन खाया, जो भी खाया, तो इसके इकट्ठे होने से क्या होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो ये दूसरा मत हो गया, ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट अगर इसके बारे में अगर हम पढ़े, इसकी हेडिंग्स के बारे में पढ़े, देखो यहाँ पे तुम्हारा लिखा है कि प्लाज्मा झिल्ली पहले से मौजूद झिल्लियों पर उत्पन्न होती वे स्वतः नहीं बल्कि कोशिका की एंडोमेम्ब्रेन प्रणाली से जुड़ी होती हैं। नई झिल्लियों का आमतौर पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संचालित किया जाता है। कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली में शामिल होने से पहले गोल्जी तंत्र में संबोधित किया जाता है। ये एक तरीके से मत है। जैसे कि मत में आपका जो है ना ये मत था कि उससे क्या कई प्रकार के प्रोटीन लिपिड से बन सकते हैं या उनकी या कोशिकांग की तरह ये कार्य करती है, इस तरह भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उत्पत्ति हो सकती है, राइट। फिर है कि मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा झिल्ली के रूपांतरण। मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये इसकी क्या बनाती है, मतलब ये कैसे, मतलब इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस फॉर्म में रूपांतरित हो सकती है। ठीक है, तो जंतु कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में कभी कभी रूपांतरण पाए जाते हैं जो प्राय कार्यों के आधार पर होते हैं। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है कि इसमें क्या ना आपकी माइक्रोविलाई के रूप में। माइक्रोविलाई क्या होता है, माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या होता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि इसमें ये माइक्रोविलाई के फॉर्म में ये रूपांतरित हो जाती है। माइक्रोविलाई मतलब होती, और माइक्रोविलाई का फंक्शन हम जानते हैं कि ये जो है ना फूड को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है ना, क्योंकि ये इससे क्या होता है ये बहुत सी इसका सरफेस एरिया माइक्रोविलाई पाए जाते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्म में माइक्रोविलाई जो पाए जाएंगे उनमें क्या जो फूड का जो पार्टिकल का भोजन होता है, फूड पार्टिकल के रूप में होता है, इसमें बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो ये एक तरह से क्या हो गया कि प्लाज्मा झिल्ली जो है बाहरी सतह पर पाए जाने वाले इन्वेजिनेशन के रूप में पाए जाते हैं जिनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। और इनकी इस उपस्थिति से क्या होते हैं ये इनका वो बढ़ जाता है, फूड का पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा से बढ़ जाता है। ठीक है।
तो ये हम अभी इसमें देख रहे हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड। तो इसमें क्या दूसरा क्या रूपांतरण पाया जाता है? दूसरा प्रकार का रूपांतरण पाया जाएगा हमारा डेस्मोसोम्स के रूप में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डेस्मोसोम्स। देखो है ना, तो इसमें क्या होता है कि देखो ये जैसे ये माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये इसके आप जो है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये दूसरे से कैसे कनेक्ट रहती है? द मैग्नीफाइड व्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ इंटेस्टाइनल सेल्स, है ना। देखो दूसरा मत है हमारा, दूसरा क्या है इसका रूपांतरण? क्या है? डेस्मोसोम्स। क्या है इसका दूसरा रूपांतरण? है डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स का मतलब होता है, इसको डेस्मोसोम्स को हम क्या कहते हैं? डेस्मोसोम्स को हम और भी क्या कहते हैं? मैकुला एडहेरेंस। क्या कहते हैं? मैकुला एडहेरेंस, है ना। HERENS, ठीक है। तो क्या होते हैं डेस्मोसोम? जो होती है ये संलग्न कोशिकाओं के परस्पर संपर्क करने वाले स्थानों की सतह पर प्लाज्मा झिल्ली अनेक सूक्ष्म तरह की रचनाएं पाई जाती हैं, इनको हम डेस्मोसोम कहते हैं। जब ये रचनाएं जो होती, जैसे डेस्मोसोम्स का मतलब ये होता है कि मतलब एक सेल से ही, है ना। एक कोशिका अगर हम ये बनाते हैं तो एक कोशिका में डिलीट हो रहा है एक अच्छा एक सेल अगर हम बनाए, ठीक है, एक सेल से अगर दूसरी कोशिका जुड़ती है, ये ऐसा ना, तो ये डेस्मोसोम्स के द्वारा हो जाती जुड़ती है। ये ऐसे अगर आपकी एक सेल और बनाए ऐसे, है ना, ठीक, ये ऐसे ऐसे, तो दिस इज द डेस्मोसोम्स। ये क्या है? ये डेस्मोसोम्स होते हैं, राइट। थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, अभी अपन देख लेते हैं ना आगे कंटिन्यूशन में। तो इसके अलावा क्या होता है? ये क्या फॉर्मेशन, फॉर्म ऑफ द, ये क्या है? फॉर्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना? ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा जो है हम जो ये देखो है ना, मैग्नीफिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरेस्ट यहाँ पे है ना, तो ये सारा थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर जब हम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं ना, तो ये जो है सारे अपने के दिखाए जाते हैं। तो वही आपकी यहाँ पे ये का अगर हम यहाँ पे देखो, देखो ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये माइक्रोबिलाई है आपके, है ना। ये क्या है? ये माइक्रोबिलाई है, ठीक है ना। तो ये माइक्रोबिलाई और जो है ना, ये आपस में क्या होते हैं? ये यहाँ पे जो है ना, ये आपका ये जो स्ट्रक्चर ये डेस्मोसोम्स हो गया, है ना। डेस्मोसोम जो है, जब ये डेस्मोसोम, जब ये क्या है आपके एक ही साइड में है ना, जब ये रचनाएं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब ये रचना एक साइड में होती है तो इनको हेमिडेस्मोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कि संलग्न कोशिकाओं के संपर्क में रहने वाले स्थानों की सतह पर प्लाज्मा झिल्ली अनेक का रचनाएं पाई जाती हैं। जैसे ये रचनाएं जो होती है ना, इनको हम डेस्मोसोम्स कह देते हैं। अगर ये एक ही साइड पाई जाती है तो इनको हेमिडेस्मोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमी मतलब आगे, आगे साइड, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, दोनों के बीच में जो है ना एक टाइट जंक्शन पाया जाता है। टाइट जंक्शन, जब दो संलग्न कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली एक दूसरे से जुड़ी होती है तो इसे क्या कहते हैं? टाइट जंक्शन, है ना। इस स्थान को टाइट जंक्शन कहते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, अभी इनके टाइट जंक्शन के बारे में अगर हम देखते हैं ना, तो ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं, जैसे मान लो कोई यूरिनरी ब्लैडर है ना, ये बहुत ही टाइट से, मतलब अगर ये अगर नहीं होता इसमें यूरिन का बाहर रिसाव हो सकता है ना। तो इसलिए इस प्रकार की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ये वो पाए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट टाइप में जो रेसमोसोम्स के द्वारा ये टाइट जंक्शन होते हैं, जिनको टाइट जंक्शन को हम जुमला ओकुलू डेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? जोनुला ओकुलेंस, है ना। क्या बोलते हैं? जोनुला ओकुलू डेंस, ठीक है। तो ये भी जो है अपना इसमें पाया जाता है, जैसे कि है ना हम बहुत ही टाइट जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे इस तरह की इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। क्या ये हम पढ़ क्या रहे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो
इसके अलावा है ये डेस्मो स्वयं के समान होती है, इनमें सूक्ष्म रचनाओं का अभाव होता है। ये जो होता है, अब देखो ये एक तरह से इसमें है, ये टर्मिनल बार है, यहाँ पे क्या है ये आपका टर्मिनल बार है। ये देखो, ये आपको दिखाते हैं, ये अगर देखें तो ये टर्मिनल बार है ना। टर्मिनल बार क्या होता है? टर्मिनल बार को हम जॉनुला एडहेरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉनुला एडहेरेंस भी कहते हैं। इसको कहते हैं सोनुला एडहेरेंस, है ना, UTHR इनको कहते, ये डेस्मोसोम के समान होती है। ये क्या है? ये टर्मिनल बार भी जो क्या होती है, डेस्मोसोम्स के समान ही होती है। किसके समान इसको कहते हैं? और ये कहते हैं डेस्मोसोम्स लाइक, है ना, ठीक है। ये डेस्मोसोम्स के लायक होती है टर्मिनल बार, ये तो चीज समझ गई। डेस्मोसोम क्या करती है? सूत्रवत रचनाएं होती हैं, तो इनको डेस्मोसोम कहते हैं। इसके अलावा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी रचनाएं पाए इसके बारे में होता है। हेमीडेस्मोसोम उसे कहते हैं जब डेस्मोसोम्स एक साइड में पाए जाते हैं, उनको हेमीडेस्मोसोम्स कहते हैं। मतलब सूत्रवत रचनाएं एक साइड पाई जाती है डेस्मोसोम, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो क्या नाम ये होता है आपका, ये जहाँ से ये जुड़ा रहता है, जैसे ये यहाँ पे एक स्पेस जैसा स्ट्रक्चर बनता है ना, स्पेस जैसा, तो इसको कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। इसके अलावा जो है ये सारी चीजें आप लोग एक बार इसको देख लेना है ना। ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है ना। ये इसका हिंदी में रूपांतर, हिंदी में आप देख लेना इसको, राइट। इसके बाद जो है, अगर हम बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले इन अवर सेल्स, है ना। कोशिकाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। तो प्रोवाइड्स शेप ऑफ द सेल्स, अगर हम पहला इसका पॉइंट देखें तो ये क्या दिया गया है कि प्रोवाइड्स शेप ऑफ द सेल, है ना। कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्लो ना होना, चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं हो रहा, तो कोशिका को प्रॉपर एक शेप नहीं है, तो ये सेल को प्रोवाइड करती है। शेप को प्रोटेक्ट्स द इंटरनल एनवायरनमेंट, है ना। अंदर के जो भी एनवायरनमेंट होता है उसको जो है ना प्रोटेक्ट करती है। जितने भी कोशिकांग होते हैं उनको सबको सुरक्षा करती है इनका, है ना। किसके? इसके बाद जो है ना आपका ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। अगर हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है? अलाउ सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि कौन सी कोशिका, इस कोशिका के अंदर कौन सी चीजें अंदर आनी है और कौन सी चीज नहीं आनी है, डिसाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो ये आपका इसमें हेल्प करता है। हेल्प इन कम्युनिकेशंस वाया रिसेप्टर प्रोटीन्स, है ना। ये जिसमें कुछ प्रोटीन्स पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। जैसे कि आप सेल सिग्नलिंग जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो सेल सिग्नलिंग में क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स के थ्रू जो ना ये हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। जब भी हमारा बाहर से कोई भी एनवायरनमेंट से कोई भी सेंस आता है, या कोई भी सेंस कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, तो क्या होता है, ये रिसेप्टर की तरह ये जो है ना अम, यहाँ पे ये रिसेप्टर होते हैं और इनको इसको लेते हैं, इसको लेते हैं इंफॉर्मेशन को, और एक कोशिका के से दूसरी कोशिका में पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से कम्युनिकेशन की तरह भी कार्य करते हैं। प्लेज रोल इन द सेल रिकॉग्निशन, है ना। सेल को पहचानने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली रिसेप्टर द्वारा विशिष्ट हार्मोनों की पहचान की जाती है। मतलब कि कौन सा हार्मोन है ना। प्लाज्मा झिल्ली पर कुछ एंटीजन भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ एंटीजन भी पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ एंटीजन पाए जाते हैं जिसके आधार पर ये रक्त समूह पहचाने जाते हैं ना। ये जो हम जो ब्लड ग्रुप के बारे में जानते हैं ना, कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप प्लस है, वो है, ए है, बी है, ए बी है। तो ये सारे हम लोग किससे बता कर लेते हैं? ये इसके रिकॉग्निशन का कार्य भी करती है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन, हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का महत्वपूर्ण रोल रहता है। और इसके अलावा क्या करती है? सिलेक्टिव परमीबल होती है। एक कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले, बाहर निकलने वाले आयनों तथा अणुओं का, जितने भी आयन का जो एक्सचेंज होता है वो क्या किसके द्वारा होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही हो पाता है, ठीक है।
तो इसके अलावा बैक्टीरिया और अन्य उच्च जीवों में प्लाज्मा झिल्ली अनेक प्रकार की सेंसिटिविटी को ग्रहण करती है। ये जो हो गया आपका आपका ये बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ये हो गया आपका, है ना? ठीक है? तो ये आप लोग कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट भी देखो क्या होता है इसमें। ज्यादातर तो आपको ये क्वेश्चंस कम बनते हैं, लेकिन आप इसको देख सकते हो, क्या ना? ठीक है, झिल्ली की पारगम्यता के सिद्धांत क्या है? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या है कि कोशिका झिल्ली की पारगम्यता के समय समय पर अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, है ना? देखो, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट झिल्ली की पारगम्यता के सिद्धांत कि मतलब इसमें किस तरह से ये जो है ना, कोई भी मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन में किस तरह से ये जो है ना चीजें अंदर आ जाती है ना? ये मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन में किस सिद्धांत के अंदर कोई भी चाहे वो पार्टिकल्स हो कैसे अंदर एंटर करता है, तो ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता के संबंध में समय समय पर अनेक व्यक्तियों ने या अनेक साइंटिस्टों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। जिसमें नंबर एक सिद्धांत है आपका कौन सा? थ्योरीज ऑफ मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। पहला सिद्धांत है रिटेंशन प्रेशर थ्योरी, है ना? एक रिटेंशन प्रेशर थ्योरी है, फिर एक सॉल्यूशन थ्योरी है, फिर एक जो है ना मौखिक हाइपोथेसिस है, फिर एक अति सूक्ष्म निस्पंदन उद्यान जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं, फिर आपका